हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से उड़ाए अजरबैजान के टैंक्स, हिल गई दुनिया। तो भाई साहब फाइनली जो कह रहे थे भारत के जो हथियार हैं वॉर टेस्टेड नहीं है, लो हो गए। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से उड़ाए हैं 3-4 टैंक उड़ा दिए अजरबैजान के, जिससे पूरी दुनिया में इस टाइम भारत के जो हथियार है उनकी चर्चा शुरू हो गई है। क्या हुआ, कौन से हथियार है, कौन से टैंक्स उड़ाए हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 तो स्टार्ट। दक्षिण काकेशस में सुरक्षा संतुलन एक बार फिर अचानक बदल गया है, और इस बार वजह किसी राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि भारतीय हथियार प्रणाली की प्रत्यक्ष मारक क्षमता से जुड़ी है, जिसने पूरे क्षेत्र में सैन्य विश्लेषकों का ध्यान खींच लिया है। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार 6 दिसंबर 2025 की सुबह आर्मेनिया की सेना ने भारत से मिले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका का उपयोग करते हुए अजरबैजान के T-72B3 टैंक को सीमा क्षेत्र में निष्क्रिय कर दिया। और यह वारदात इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में यह लगातार दूसरी सफलता है जहां मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म ने दुश्मन के आर्मर्ड टारगेट को निर्णायक रूप से तबाह किया है। संघर्ष की शुरुआत उस समय हुई जब अजरबैजानी टैंक इकाइयों ने जानबूझकर आर्मेनिया के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू की, जिसके जवाब में आर्मेनियाई सेना ने तुरंत भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार से टैंकों की लोकेशन को सटीकता से चिन्हित किया और चेतावनी जारी की। परंतु दूसरी ओर से फायरिंग जारी रहने के कारण आर्मेनिया को ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। इसके बाद पिनाका की पहली ही सल्वो में 12 रॉकेट दागे गए, जिनमें मौजूद हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स ने टैंक के इंजन, बाहरी कवच और पूरे क्रू को क्षणों में नष्ट कर दिया, जिससे साफ दिखाई दिया कि यह प्रणाली अब केवल एक निर्यातित उत्पाद नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला हथियार बन चुकी है। इस कार्रवाई के साथ आर्मेनिया अब तक अजरबैजानी फोर्सेस के कुल 3 टैंकों को नष्ट कर चुका है, जिससे वर्षों से प्रभावशाली बने हुए अजरबैजान के सैन्य आत्मविश्वास पर एक नया दबाव दर्ज हुआ है, क्योंकि 2020 में 44 दिन चले संघर्ष के दौरान वही अजरबैजान तुर्की के बायरक्टर ड्रोन तथा इजरायली हार्पी प्रणाली का इस्तेमाल कर आर्मेनिया के 200 से अधिक टैंकों और 70 से ज्यादा बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त कर चुका था। उस पराजय के बाद आर्मेनिया का रूस के प्रति भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक था, क्योंकि युद्ध के दौरान मॉस्को की सप्लाई चेन में देरी ने आर्मेनिया को कठिनाई में डाल दिया था, जिसके बाद 2020 से भारत आर्मेनिया का प्रमुख रक्षा भागीदार बनकर उभरा। इसी रक्षा सहयोग का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्मेनिया को 6 पिनाका सिस्टम, 6 155 मिलीमीटर ATAGS हॉवित्जर, 15 आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और कई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सप्लाई की हैं, जिसने आर्मेनिया की फायर पावर को पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और प्रतिक्रियाशील बना दिया है। इसके अलावा नवंबर 2025 से भारत और आर्मेनिया के बीच $4 बिलियन मूल्य की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सुखोई 30 MKI से संबंधित बातचीत भी जारी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एरेवन अब अपने दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचे में भारत को केंद्रीय भूमिका देना चाहता है। ताज़ा हमले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह रही कि आर्मेनियाई कमांडरों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारतीय हथियारों ने उनकी सैन्य योजना को मजबूती दी है और क्षेत्रीय दबाव का सामना करने की क्षमता को सीधे बढ़ाया है। जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की प्रशासनिक टीम पर यह धक्का स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक भारतीय रक्षा तकनीक को नजरअंदाज किया था और अब वास्तविक युद्ध क्षेत्र में इन प्रणालियों का प्रभाव उनके लिए अप्रत्याशित साबित हो रहा है। दक्षिण काकेशस में इस एकल घटना ने पूरे सुरक्षा समीकरण को झकझोर दिया है, क्योंकि जहां एक ओर आर्मेनिया पहली बार वर्षों बाद बराबरी की स्थिति में दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अजरबैजानी सेना को एहसास हो रहा है कि भारत आर्मेनिया की बढ़ती रक्षा साझेदारी अब केवल नए उपकरणों तक सीमित नहीं बल्कि व्यावहारिक सैन्य लाभ पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी गति से सहयोग आगे बढ़ा तो आर्मेनिया समेत युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय बढ़त हासिल कर सकता है और क्षेत्र का पावर डायनामिक पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि पिनाका और ATAGS जैसी प्रणालियां आर्मेनिया को लंबी दूरी की सटीक मार्ग क्षमता देती हैं, जो अब तक उसके पास नहीं थी। दूसरी ओर यह घटनाक्रम भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए भी एक अहम मोड़ है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारतीय हथियार इतने संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से निर्णायक सिद्ध हुए हैं, जिससे भारत की छवि केवल तकनीकी आपूर्तिकर्ता की नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी की तरह उभर रही है। कुल मिलाकर 6 दिसंबर की घटना ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में उभरती शक्तियों का संतुलन केवल सैन्य संख्या पर नहीं बल्कि उपकरणों की गुणवत्ता, नेटवर्क केंद्रित प्रतिक्रिया प्रणाली और विश्वसनीय साझेदारी पर निर्भर करता है। और इस समीकरण में भारत ने एक बार फिर यह दिखाया है कि उसका रक्षा उत्पादन अब केवल कागजी क्षमता नहीं बल्कि वास्तविक युद्ध में प्रमाणित शक्ति है, जिसने आर्मेनिया को
वह आत्मविश्वास दिया है जो पिछले दशकों में शायद ही कभी देखने को मिला हो। दक्षिण काकेशस की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भले ही 2025 में वॉशिंगटन की मध्यस्थता से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन सीमा पर झड़पें कभी पूरी तरह रुकी नहीं। दोनों देशों की सुरक्षा चिंताएं इतनी गहरी है कि छोटी सी उकसाहट भी सैनिक टकराव में बदल जाती है, और इसी अस्थिर माहौल में भारतीय हथियारों का प्रदर्शन अचानक वैश्विक विश्लेषकों के लिए अध्ययन का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि भारत अर्मेनिया समन्वय ने रूस की परंपरागत भूमिका को चुनौती दी है। सोवियत द्वार से मॉस्को इस क्षेत्र का प्रमुख सुरक्षा प्रदाता रहा है, परंतु रूस यूक्रेन युद्ध के बाद संसाधन बिखरने लगे और अर्मेनिया को समझ में आया कि उसे नए स्तंभ की आवश्यकता है। इस स्थिति ने भारत को एक स्वाभाविक विकल्प बना दिया। दूसरी तरफ विश्लेषक यह भी देखते हैं कि अजरबैजान की सामरिक शक्ति केवल सैन्य उपकरणों पर आधारित नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा राजनीति भी उसे मजबूती देती है। यूरोप के लिए अजरबैजान प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। इसलिए अजरबैजान से पंगा यूरोप भी नहीं लेता। तो उसको वो अकेला पड़ गया था, तो उसने दुनिया में एक देश चुना जिसने सोचा कि मेरी यहाँ अर्मेनिया कोई देश मदद कर सकता है तो भारत है। उसका सिर्फ फ्रांस मदद वहां से करता है और कोई नहीं करता। तो देखना है, और यहाँ से भारत ने की है। भारत का फिर हथियार भी ऐसा लगा, पूरे टैंक के टोटे कर दिए। देखा तूने वीडियो देखी भाई, टैंक के पुर्ख उड़ा दिए। और एक टैंक बंदा ये पिनाका ने मारा, पिनाका ने एक नहीं तीन उड़ाए, लेकिन ये एक की वीडियो सामने आई है, टैंक के टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। खुद सोचो अगर आकाश मिसाइल सिस्टम चला गया और फर्ज करो ब्रह्मोस चला गया और फर्ज करो इंडिया उनको एयरक्राफ्ट देता है, फिर तो अजरबैजान को सही टफ किस्म का, जिसको टफ टाइम बोलते हैं, वो मिलेगा। वही मिलेगा और क्या भाई, कुछ क्योंकि सीधी सी बात है, उसके पास ऐसी सैन्य ताकत नहीं थी जो अब इंडिया ने उसको प्रोवाइड कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि अजरबैजान उससे ताकतवर भी था, मुख्तलिफ देशों का साथ भी था, पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद रूस पे निर्भर था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उस रूस से भी नफरत करता है वो, रूस से इस वजह से नफरत कि उसने मैन मौके पे धोखा दिया। रूस ने उसके साथ ऐसा किया हुआ था, उसने कहा था कि अगर इस पे भाई वो गायब हो गया जब सबसे ज्यादा जरूरत का टाइम आया। बिल्कुल, तो फिर उसने सोचा, मैंने तुम्हें क्या बताया, उसने पूरे क्षेत्र में एक नजर दौड़ाई और फिर उसको एक ऐसा देश मिला जो दुश्मन को मतलब दोस्त को मुश्किल के वक्त पीछे नहीं छोड़ता। और भारत का ये रिकॉर्ड है। हालांकि अजरबैजान ने किसी दूसरी देश के थ्रू इंडिया से वेपन खरीदने की कोशिश की, लेकिन अजरबैजान ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि इंडिया को बोला कि इसको वेपन ना दो, सब कुछ प्रेशराइज किया, सब कुछ। इंडिया ने कहा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, इंडिया ने उसको और दबाकर वेपन दिए। तो आज देख लो फिर उसके बराबरी में आकर खड़ा हो गया। और आर्मेनिया के पास तकरीबन ज्यादातर वेपन अब इंडिया के होते जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? पिनाका ने ये लगा और पूरा टोटे उड़ा दिए। सही बात है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार